Hello students, I am Rajkumar, lecturer of English at Maharana Pratap Inter College, Gorakhpur. I have taught you the supplementary reader of class 10, The Inventor Who Kept His Promise. In this video, I'll teach you the remaining parts of this lesson. And we start this lesson. When he was 15, he met with an accident. जब वो 15 साल का था तो उसके साथ कुछ दुर्घटना हो गई। डैट अफेक्टेड हिज कैरियर, और उस दुर्घटना ने उसके जीवन को प्रभावित कर दिया। वाइल ही वाज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट्स इन हिज लैबोरेटरी, जब वो अपने प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, प्रयोग कर रहा था, द ट्रेन राउंड ए कॉर्नर, ट्रेन रेलगाड़ी एक कोने पर मुड़ी। देयर वाज ए सडन जोल्ट, अचानक झटका लगा। बीट ऑफ फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर ऑफ हिज कैरेज, तो फास्फोरस का थोड़ा सा हिस्सा उस ट्रेन के डिब्बे के फर्श पर गिर गया। एंड इट कॉट फायर, और इसमें आग लग गई। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, इससे पहले कि वह इसको बुझा लेता, द न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर, तब तक न्यूज़पेपर ने आग पकड़ ली। द फायर स्प्रेड एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, आग बढ़ती गई, फैलती गई, और एडिसन ने मदद के लिए चिल्लाया। द गार्ड केम इन एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर, गार्ड जो था अंदर आया और दोनों मिल करके साथ में उस आग को बुझाने के योग्य हुए। बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन यही एडिसन की सेवा जो उस ट्रेन में थी यहाँ पर ख़त्म हो गई, यही अंत था। ही वाज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, वह अगले स्टेशन के लिए डिसमिस कर दिया गया। इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 वर्षों में, एडिसन टूक अप जॉब इन डिफरेंट सिटीज, एडिसन ने भिन्न भिन्न शहरों में जॉब किया। ही मेड गुड यूज ऑफ लाइब्रेरीज, उसने पुस्तकालय का अच्छा प्रयोग किया। एंड मेट एक्सपर्ट्स इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप, फैक्ट्री और वर्कशॉप में एक्सपर्टों से मिला। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, वह उनसे प्रश्न पूछता था। लर्नड अलॉट फ्रॉम देम, और ढेर सारी चीज़ें उनसे सीखता था। एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, और अपने प्रयोगशाला पर प्रयोगों पर कठिन परिश्रम करता था। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वॉज आउट ऑफ ए जॉब फॉर ए शॉर्ट टाइम, इस समय वो थोड़े समय के लिए अपने जॉब से बाहर था। एंड वाज स्टेइंग विथ ए फ्रेंड, और एक मित्र के साथ ठहरा हुआ था। दिस यंग मैन वाज वर्किंग इन ए कंपनी देयर, यह युवा व्यक्ति वहीं पर एक कंपनी में काम कर रहा था। इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, उस कंपनी में उनके पास एक महत्वपूर्ण मशीन था। वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली, एक दिन मशीन ने काम करना बंद कर दिया अचानक, अर्थात ख़राब हो गई। एडिसन वाज देयर एट द टाइम, एडिसन उस समय वहाँ पर था। ही हैड टुक ए लुक एट द मशीन, वह उस मशीन पर एक दृष्टि डाला। एंड रिपेयर्ड इट विद इन ए शॉर्ट टाइम, और थोड़े ही समय में उसको रिपेयर कर दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक एडिसन, उस कंपनी का मैनेजर एडिसन को पसंद करने लगा। एंड गेव हिम ए गुड जॉब, और उसको एक अच्छा जॉब दिया। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट, एडिसन अपने कर्ज को चुका दिया। एंड इम्प्रूव्ड इज द लाइब्रेरी, सॉरी दिस इज नॉट इज, दिस इज मिस्टेक, दिस इज हिज। एंड इम्प्रूव्ड हिज लाइब्रेरी,
इन द नेक्स्ट 6 ईयर्स, अगले 6 वर्षों में एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशंस, एडिसन ने प्रयोगों की एक श्रृंखला खड़ी कर दी। वन इन्वेंशन फॉलोड अनादर क्विकली, एक के बाद एक खोज तेजी से किए। एंड एडिसन अर्नड मोर फेम एंड मनी, और एडिसन ने ढेर सारे यश और पैसे कमा लिए। इन 1877 ही वाज वर्किंग ऑन ए मशीन, 1877 में वह एक मशीन पर काम कर रहा था। डैट कुड प्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, जो मानव की आवाज़ को पुनः उत्पन्न कर सके। द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन, अगले वर्ष वास्तव में उसने एक मशीन बना लिया। इट वाज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, उस समय उस मशीन को बात करने वाली मशीन कहा जाता था। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, हम उसको अब ग्रामोफोन कह के पुकारते हैं। द सेम ईयर ही वाज इनवाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन, उसी साल वो वाशिंगटन में के व्हाइट हाउस में निमंत्रित किया गया। दैट इज द नेम ऑफ द हाउस वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिव्स, यह है व्हाइट हाउस, उस घर का नाम है जहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू सक्सेसफुल एंड प्रोस्परस, एडिसन वहाँ पर गया टू शो हिज न्यू सक्सेसफुल, अपने नए सफल को दिखाने के लिए, एंड प्रोस्परस, संपन्न हो गया। ही ओड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प, वो सब उसने अपनी माता की मदद से किया। एंड इनकरेजमेंट्स, और अपनी माँ के प्रोत्साहन से किया। एंड टू हिज ऑन हार्ड वर्क, और अपने स्वयं के कठिन परिश्रम से किया। इन मार्च 1878, मार्च के महीने में 1878 में ही बिगेन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प, वह इलेक्ट्रिक लैम्प पर काम करना शुरू किया। पीपल यूज टू कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज, उन दिनों लोग कैंडल्स और मिट्टी के लैम्प्स या दीपक का प्रयोग करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट, उनके पास विद्युत बल्ब नहीं था। एडिसन प्रोमिस टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 ईयर्स, एडिसन ने उनको 2 साल में विद्युत बल्ब प्रदान करने का वचन दिया। वेन ही सेड दिस, जब उसने ऐसा कहा, ऑल द साइंटिस्ट लाफ्ड एट हिम, सभी वैज्ञानिक उस पर हंसे। दे सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल, वे कहें कि यह तो असंभव था। बट एडिसन वाज नॉट वरीड अबाउट ऑल, लेकिन एडिसन ने इन सब पर चिंता नहीं किया। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, वह और कठिन परिश्रम करता गया और कठिन परिश्रम करता गया। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट्स, उसने 1000 प्रयोग किए। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन सभी असफल थे। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उसने अपनी आशा को त्यागा नहीं। आई मस्ट कीप माई प्रोमिस टू द पीपुल, ही सेड टू हिमसेल्फ, वो स्वयं से कहा, मैं निश्चित ही लोगों के सामने अपने वचन को पूरा करूँगा। एंड वर्कड हार्डर स्टिल, और तब वह और कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वो समय के विरुद्ध दौड़ रहा था। एट लास्ट ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, अंततः उसने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में सफल हो गया। आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स, 1200 प्रयोग करने के पश्चात, ऑन न्यू ईयर्स डे 1818, 1880 के नए साल के दिन, ही एंड हिज वर्कर्स पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट एट हिज लाइब्रेटरी, वह उसके काम करने वाले ने इलेक्ट्रिक लाइट को उसके प्रयोगशाला में रखा, अपने प्रयोगशाला में रखा।
पीपुल फ्राम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रांड साइट। पूरे अमेरिका के लोग उस शानदार दृश्य को देखने के लिए आए हुए थे। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रोमिस टू द पीपुल। एडिसन ने लोगों के सामने अपने वचन को पूरा किया। ऑन 4 सितंबर 1882, 4 सितंबर 1882 को फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइट। पूरे न्यूयॉर्क में उस विद्युत बल्ब जलाया गया था, अर्थात पूरा न्यूयॉर्क उस विद्युत बल्ब के चमक में चमक रहा था। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एडिसन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने देश की सेवा किया। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशंस। उसने 40 युद्ध के समय प्रयोग किए। एंड वाज अवॉर्डेड ए मेडल फॉर हिज सर्विस। और अपनी सर्विस के लिए उसे एक मेडल दिया गया। इन 1929 द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब। 1929 के इलेक्ट्रिक बल्ब के प्रयोग के सिल्वर जुबली पर was celebrated in a grand manner। 1929 में सिल्वर जुबली उसके इलेक्ट्रिक बल्ब के प्रयोग का एक शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति उनका स्वागत किए। ऑनर्ड हिम, उसको सम्मानित किए। एट ए बिग फंक्शन, एक बहुत बड़े फंक्शन में। एडिसन गोज अप एट द फंक्शन टू थैंक्स द प्रेसिडेंट। एडिसन उस फंक्शन में गया, सॉरी यहाँ गोज नहीं होगा, गेट्स अप होगा। एडिसन, सॉरी नॉट गेट्स अप, एडिसन got up होगा, इट्स मिस्टेक। एडिसन got up at the function to thank the president। एडिसन प्रेसिडेंट को धन्यवाद देने के लिए उस फंक्शन में खड़ा हुआ, बट सडनली फेल इल, लेकिन अचानक बीमार पड़ गया। हिज इलनेस बिकम्स वर्स, उसकी बीमारी और ख़तरनाक होती गई। ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग ऑफ 18 दिसंबर 1931। 1931 के 18 दिसंबर की सुबह को, संडे को मर गया। दस इंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ ए मैन। इस तरीके से किसी एक व्यक्ति के महान और घटना से भरे हुए जीवन का अंत हुआ। हु इनरिच्ड ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस, जिन्होंने मानव जीवन को प्रकाश और प्रसन्नता से भर दिया। बिफोर हैप्पीनेस देयर इज लाइट, मे बी लाइट। ही सेड वंस, उसने एक बार कहा था, आई शेल नेवर इन्वेंट एनीथिंग विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ। उसने एक बार कहा था, मैं कभी भी कुछ ऐसा चीज़ नहीं बनाऊंगा जो जीवन को नष्ट करे। आई वॉन्ट टू मेक पीपुल हैप्पी, मैं लोगों को प्रसन्न देखना चाहता हूँ। ही आल्सो सेड, वो ये भी कहा था कि द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, दुनिया लंबे समय से अंधेरे में है। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफर एंड मोर लाइट, मैं दुनिया को और अधिक खुशी और अधिक प्रसन्नता प्रदान करूँगा। ही केप्ट हिज वर्ड, उसने अपने वचन को पूरा किया। हिज ग्रामोफोन हैज़ ब्राउट अस मोर लाफर, उसके ग्रामोफोन मुझे और अधिक खुशी प्रदान करते हैं हमें। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प हैज़ गिवेन अस मोर लाइट, और उसके इलेक्ट्रिक लैम्प हमें और अधिक प्रकाश प्रदान किए। टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीडेड मोर मैन लाइक एडिसन, आज हमारे देश को और इस संसार को एडिसन के समान और अधिक लोगों की आवश्यकता है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल, प्रत्येक लड़के और लड़की को उसके महान उदाहरण का अनुकरण करना चाहिए। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।
इसके क्वेश्चन आंसर को हम बाद में डिस्कस करेंगे।